इलेक्शन में ऐसा ही चलता है, रात को तो 2.5 या 4 घंटे भी लेट हो जाता है। ये उसी का नतीजा है कि आप लोग चाहते हैं और जगह जगह बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो जोरदार तालियों से भाई गोकुल का स्वागत कीजिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। आइए गोकुल जी। अपने गांव में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हमारे छोटे भाई गोकुल सेठिया का गांव कुसुम्बी में पहुंचने में हार्दिक स्वागत सभी ग्रामवासियों की तरफ से। और हमारे साथ आए हमारे बड़े भाई अमित चावड़ा जी, हमारी बहन कृष्णा फुकार जी, मेरे छोटे भाई रमन केडिया जी, सभी अपने गांव में पहुंचे हैं। और मोहित शर्मा, सभी ग्रामवासी बैठ जाए। अभी गोकुल सेठिया जी का ग्राम पंचायत और ग्रामवासियों की तरफ से पगड़ी बनाकर स्वागत किया जाएगा। अमरा गांव कुसुम्बी के सरपंच साहब भाई गोकुल सेठिया को सम्मानित करते हुए पगड़ी के साथ भाई साहब ऐसे भाई साहब बहुत लेट है, 2 घंटा लेट करने हैं और बहुत प्रोग्राम लास्ट अभी 2 दिन बाकी है। इन्होंने बहुत ज्यादा जनसभा रख रखी है, आजकल में 35 जनसभा इनकी। इसलिए मैं भाई साहब को सीधा ही कहता हूँ वो आके अपने विचार करें गांव कुसुम्बी में। और जो है जाति भगत है भाई साहब को सारे सम्मानित कर देंगे। बस मेरी बात वो बात हो यहाँ उपस्थित सभी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे मित्रों, आप सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ा धन्यवाद। आपने आज एक जनसभा किया, मैं तो कहूँगा कि ये रैली वाला काम ही कर दिया, रैली वाला। इतनी बड़ी संख्या में आप उपस्थित हो गए। ये मेरी माताओं की जो तालियां हैं, ये जो मेरे बुजुर्गों का आशीर्वाद है, जो मेरे साथियों का साथ है और जितनी मेरी छोटी बहनों का आशीर्वाद और बच्चों का प्यार है, इस आशीर्वाद ने एक बहुत बड़ा हरियाणा की राजनीति में काम किया। वो क्या काम किया मैं आपको बताता हूं। पिछले चुनाव के अंदर जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था, उस समय आपने एक महल वाले अमीर वाले लोगों के सामने एक आम व्यक्ति को बराबर में लाके खड़ा कर दिया था। केवल 600 वोट का अंतर रह गया था, केवल 600 वोट। और उसके बाद आज क्या इतिहास बनाया सरसा वाले लोगों ने कि आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कौन? बीजेपी पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी विश्व की। सेंटर में इनकी सरकार, हरियाणा में इनकी सरकार, और फिर भी एक केवल सरसा की ऐसी सीट थी जिसपे इन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। और ये सारे इकट्ठे हो गए कि आपके भाई ने घेरो किया भी करके ही न रहा हो। ये आपकी ताड़ियों की जो गड़गड़ाहट है, इससे डरते हैं ये सारे। यहाँ सारे इकट्ठे हो गए। मुझे भी इस चीज का बड़ा स्वाद आ रहा है कि दिल्ली से मुझे फोन आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडरों के। उनके अंदर भी ये है कि ये नया आदमी जो जुड़ा है, ये कौन है? इसको हमने टिकट तो दी है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूर हो गई कि सारे इकट्ठे हो जाओ, इसको घेर लो, बस इसको मारो कैसे भी करके। तो ये एक नया इतिहास आप सरसा वाले लोगों ने बनाने का काम किया है।
आज सारे पुराने यार मिल गए, जिनके आपस में गिले शिकवे थे। कोई मुद्दे की बात नहीं, कोई नीयत नहीं, कोई नीति नहीं। हर पार्टी के अपने सिद्धांत होते हैं, पर अपने सिद्धांतों को आज महल की चौगाठ पे जाके ये लोग सब गिरवी रखा है। गिरवी किस प्रकार से हमारी किसान कौम को ये जहाज वाले लोगों ने अपमानित करने का काम किया। किसान कौम के सामने जाकर इलाहाबाद में चुनाव लड़ने का काम किया, रातों रात बीजेपी ज्वाइन करके। और सामने वो ही लोग खड़े थे जो किसानों के विरोध में, जो किसानों के साथ थे, उनके हित में थे। पर आज सारे गिले शिकवे भूल गए। आज भूल गए कि हमारा किसान किस तरीके से अपमानित हुआ था। उसको काली भेड़ कहा गया था विधानसभा के अंदर। तो या तो इनेलो वाले नेता अब खुद ही कह दें कि वो गलत नहीं थे, या फिर मान लें कि इनेलो खुद बीजेपी की बी टीम है। और कसर तो अब कोई बाकी रही नहीं। पहले तो इनेलो के नेता कहते थे कि भाई मंथन करेंगे, पर मंथन तो अब तक हुआ नहीं। चुनाव में तो 2 दिन रह गए, अगले ने तो ठोक के बीजेपी का झंडा अपने महल पे लगा रखा है। तो ये तो बता दो कि आप किसके हितैषी हो? क्या आप किसान के हितैषी हो? मैं तो कहता था कि अभय सिंह जी ने एक बहुत अच्छा काम किया था, किसानों के पक्ष में इस्तीफा देकर एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया था, पर करी कराई पे कूदी पानी फेर लिया। अब किसानों को क्या जवाब दोगे पूरे हरियाणा के अंदर? जो इनेलो का कार्यकर्ता है वो बेशक आपके गांव का ही, कसुम्बी के गांव के किसी भी कार्यकर्ताओं को टिकट दे देते, उसका भी मनोबल और हौसला बढ़ता। पर आज उनका भी शर्म से सिर झुका हुआ है कि हमारे नेता ने हमें किस प्रकार से गिरवी रख दिया महल के अंदर जाके। तो जो तो स्वाभिमानी किसान है वो तो भैया मरे भी नहीं जाएगा उनके पास, उनकी चौगाठ पे, जिनकी छत पे बीजेपी का झंडा लगा। हाँ, वो व्यक्ति तो जा सकता है जो हाथ मसल रहा है, जो कह रहा है कि मोटी सामी से गढ़ चढ़ोगे, ठीक है, कुछ ना कुछ पा लेगा, कुछ खट लेगा। स्वाभिमानी आदमी नहीं जाएगा कभी। तो कुल मिला के इनके पास कोई मुद्दे की बात नहीं कि कसुम्बी के लिए ये लोग क्या लेके आए। कितनी बार आपके बीच में आए, इनके पास कोई जवाब नहीं। आप खुद ही बताइए, कभी 5 साल के अंदर आपका विधायक कसुम्बी में आया है क्या? हैं जी? क्यों माता जी? नहीं आया। और अब तो मेरे हिसाब से महीने में हर दिन में 2-2, 3-3 चक्कर तो होंगे। तो अब ऐसा क्या हो गया जो 5 साल के अंदर नहीं हुआ था? आज तो आ रहे हैं कि खुद को जरूरत है, और 5 साल जब लोगों को जरूरत थी तब इसमें से कोई भी नहीं दिखता था आप लोगों के लिए। तो इनकी बातों में मत आना, ये तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए आते हैं, और ये अपने फायदे के लिए किसी को भी बेच सकते हैं। बाकी बात रही मेरी, तो आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, कांग्रेस पार्टी में आया हूं, इसीलिए आया हूं कि मुझे फिक्र है कि आप लोग मुझे कितना प्यार करते हो, कितना आप लोगों ने मेरा साथ दिया। मुझे भी चिंता होती है कि मैंने आप लोगों का आगे आने वाले समय में काम कराना है। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि क्या बीजेपी की सरकार बन रही है? ठंडा सा किया हो, अब थोड़ा सा करंट सा मारा करो ना। मेरे तो पड़ा है कि जनसभा हो रही है, फिर ठंडा रहेगा, फिर मैं भी आगे ढीलो मिसो तो रहूंगा। 2 दिन चुनाव में रह गए और थे ढीला सा बैठे हो। कोई नाराजगी है क्या मेरे से? फिर कौन बोलो, पीछे वाला भी कौन बोला? तो बताओ फिर, क्या बीजेपी की सरकार बन रही है? ये क्या ये चश्मे वालों की सरकार बन रही है? तो क्या कांग्रेस की सरकार बन रही है?
तो अगर कांग्रेस की सरकार बन रही है तो फिर अगर मैं कांग्रेस में आ गया अपने इलाके के कामों को लेकर, तो किसी के पेट में क्या दर्द हो गया? अगर तुम खुद इनेलो वाले अगर कांग्रेस के साथ गठजोड़ कर लेते फिर तो ठीक था, पर आज अगर गोकुल सेतिया कांग्रेस में आ गया तो ये कहते हैं हमारे पीठ में छुरा मारा। 2019 में जब इन्होंने चुनाव लड़ा इलाहाबाद से, मैंने सरसा से, इन्होंने मेरी इमदाद करी, बराबर मैंने इलाहाबाद इनकी इमदाद करी। तो अब जब बाई इलेक्शन हुआ तब भी मैंने इनका साथ दिया, तब तो मैं बड़ा अच्छा लगता था, कहते थे हमारा छोरा है। जब लोकसभा में विपरीत स्थितियों के अंदर भी मैंने साथ दिया तब भी मैं बड़ा अच्छा लगता था कि हमारा छोरा है। और आज जब मैं कांग्रेस में आ गया अपने कामों को लेके, मैं कोई पार्टी छोड़ के तो नहीं आया, मैं तो आजाद था, तो आज मैं बुरा लगने लग गया। आज इनको लगता है कि मैंने छुरा मारा। अरे छुरा तो तुमने मारा है, तुमने मारा छुरा, किसान की पीठ में छुरा मारने का काम किया। जिस किसान को काली भेड़ कह के इस कांडे ने अपमानित करने का काम किया था, तुमने किसानों के पीठ में छुरा मारने का काम किया। अरे तुम जेजेपी को कहते थे कि तुम उप मुख्यमंत्री के औहदे के लिए बीजेपी के साथ बैठे हो, उनका साथ नहीं छोड़ रहे। अरे तुम तो एक इलाहाबाद की विधानसभा और रानिया की विधानसभा के पीछे जाके ये किसान विरोधियों के साथ जाकर बैठ गए। अरे तुम कहते थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और पार्टियों के नेता आएंगे मेरे पास, कहेंगे कि हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। तो आज केवल एमएलए बनने के लिए महल के दरवाजे पे चले गए। तो आपके सामने है परिस्थितियां सारी। अब इनके पास कुछ नहीं, वही बात जो पहले मैं कह रहा था कि इन्हें ढालो, सारा इकट्ठा हो गया। माता जी सारा दिन मैंने गाल ही काटता रहा, ये सारा इकट्ठा हो, पर मैंने स्वाद आने लग रहा कि पहले ये मेरे बारे में कहते थे इसकी हैसियत ही क्या है, ये हमारे है आगे है क्या, ये कीड़ा मकोड़ा है, मेरे बारे में कहते थे। कई बार कहते थे मैं तेरे भाई ने कि यो कबूतर है, कहते इसके पल्ले क्या है। और अब सुबह से लेके सारा दिन रात तक थारे छोरे ने गाल काटता रहा। मेरा चाचा लग गया जो मैंने गाल काटे सामने महल वाला, आमने सामने रहा सारा दिन, मैंने प्यार बहुत करा। तो जब मैं दिल्ली की ओर टिकट लेने तो पीछे से सारा दिन कोई बात नहीं काम की, सारा दिन बस मेरे ले रही पड़ा रहता। तो फिर मैंने भी एक चीज बनाई, मैं कहा यार चाचा मैंने प्यार बहुत करा है, तो प्यार के बदले प्यार तो देना पड़ेगा चाचे को। फिर एक किकली बनाई, सुनोगा क्या? थे कठों आयो कसम भी गई, ओ पकड़ी बैर रखी, मैं पिछाने ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ। तो किकली बनाई, बुला दी के तो किकली बनाई, किकली कलीर की बुरे हाल साडे महला वाले अमीर वीर की। समझ कुछ आवे ना, वोट कोई थियावे ना, कसुंबी वाले हो चाह पानी उन्होंने कोई प्यावे ना, नाल कोई भावे ना, मक्खी उठे ना मथे तो सीट फस गई दोनों भाइयों दी साडे सरसे तो। 5 साल दोनों भाइयों ने बड़ी मौज लुटी है, कुगी छितर नाल कुटी है। ऐद की कसुंबी वाले हो दोनों भाइयों दी सरसे तो पक्की पक्की छुट्टी है। ध्यान रख लेना, अगर कोई ऊंची नीची होगी ना, माइक लेके मेरे घर के आगे मन्ने की किकली सुना के जाके छिड़िया करेगा। ध्यान रख लेना, रख लोगा के मरवाना देना, मेरो गठजोड़ तो थारे से ही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।